युवाओं को, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, किसी भी पार्टी के हों, मजबूर करो कि चुनाव में आपके सामने आए तो आपकी बात करें। इधर उधर की बात जो करता है उसको पहचान लो और अच्छी तरह से अपनी परिस्थितियों को पहचानो। कोई ऐसी सच्चाई नहीं है इस देश में जो टीवी पे ही दिखती है। बड़े बड़े इवेंट, महल, बहुत तरक्की हो रही है, बड़े बड़े लोग महलों में अपनी शादियां करा रहे हैं, उनके लिए एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एक दिन में हो जा रहा है। तुम्हारे लिए यहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है। समझ लो सच्चाई क्या है। सच्चाई तुम्हारा जीवन है। ये जीवन जो तुम जी रहे हो, ये जो रोज सुबह उठ के रोजगार ढूंढने निकलते हो, कुछ नहीं मिलता। दुकान जाते हो कुछ खरीदने के लिए, आधी चीजें छोड़ के वापस घर आ जाते हो। ये है तुम्हारे जीवन की असलियत। खेती कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन कुछ कमा नहीं पा रहे हो। जो कमा रहे हो जा रहा है महंगाई की वजह से। ये है आपकी सच्चाई। इस सच्चाई के आधार पर अपना वोट दो। इस सच्चाई के आधार पर, जिस सच्चाई को आप अपने अनुभव से जानते हो, जिस सच्चाई को आप, अपनी बहनें, आपके बच्चे जो जी रहे हैं, जब बच्चे को खाना नहीं दे पा रहे हो, वो भूखा सो रहा है, वो सच्चाई है। जब बहन बीमार है, इलाज के लिए दवाई नहीं खरीद पा रही है, रो रही है, दर्द हो रहा है, रो रही है, ये सच्चाई है। जब बच्चा होने वाला है, अस्पताल इतनी दूर है कि पहुंच नहीं पा रही है, ये सच्चाई है। ये जो 1100 रुपये 1200 का सिलेंडर आप खरीद रहे हो, ये सच्चाई है। समझ लो कि अगर अपनी सच्चाई आज नहीं पहचानोगे और इस सच्चाई के आधार पर अपना वोट नहीं डालोगे, तो ये देश इसी तरह आगे बढ़ेगा जिस तरह से पिछले 10 सालों में आपने देखा है। क्या है कि कहीं नहीं जा रहा है। सिर्फ बड़े लोग और बड़े होते चले जा रहे हैं, सिर्फ अमीर लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं। सारी सुविधाएं इनको, आपके लिए कुछ नहीं। टैक्स भी आप ज्यादा भर रहे हैं इनसे। आपका टैक्स बढ़ाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है, उनका टैक्स बढ़ाया नहीं जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ होते हैं। किसके बैंक से? मोदी जी का बैंक है घर में, मोदी जी का बैंक है, आपका बैंक है। सरकारी बैंकों से 16 लाख करोड़ 22 उद्योगपतियों को माफ किए, और यहाँ किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है 10,000 रुपए के लिए, और आपने उसको एक रुपया माफ नहीं किया। मैं एक किसान के घर गई उत्तर प्रदेश में, ललितपुर में। वो खाद की लाइन में खड़े खड़े गिर के मर गया। खाया नहीं था दिनों से। सोचा कि चलो खाद मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा काम। 2 दिनों के लिए लाइन में खड़ा रहा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, वहां पे गिर के मर गया। एक और किसान के घर गई मैं, 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या की उसने। उसकी बेटी घर आई, उसको मिली, उसको मिले अपने पिताजी। 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या, 16 लाख करोड़ रुपए आप बड़े बड़े खरबपतियों को माफ कर रहे, किसानों के कर्ज माफ नहीं करेंगे। किसका पैसा है ये? कैसी बनी इतनी धनी आपकी पार्टी? कहां से आया ये सारा पैसा? किसकी संपत्ति है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। यही संपत्ति है जिससे आपकी सड़कों को बनाना चाहिए था, जिससे आपको लिए पाठशालाएं बनानी थी, अस्पताल बनाने थे, आपको हर सुविधा दिलवानी थी, आपके कर्ज माफ करने थे। जब यूपी के किसानों को गन्ना का बकाया देना था 15,000 करोड़ रुपए, मैं उस समय भी यूपी में काम कर रही थी। 15,000 करोड़ रुपए था उस समय बकाया, पूरे देश भर का था, और यूपी के किसान उसमें शामिल थे। मोदी जी ने क्या किया? वो बकाया दिया। मोदी जी ने उसी समय, कोविड के समय, ये ऐलान किया कि 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बनेगा। 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बनाएंगे और 15,000 करोड़ रुपए का किसान का बकाया नहीं देंगे।
ये उनकी नीयत है। अच्छा खासा संसद भवन था, 70 सालों से चल रहा था, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर वाजपेयी जी तक वहाँ पे सब उसी संसद में बैठे। अब बदलने की ज़रूरत क्या है भाई, क्योंकि हम शहंशाह हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए। देखिए, थोड़ी सी शिकायत मुझे आपसे है, क्योंकि चुनाव आते हैं, हर चुनाव में आपको गुमराह कर देते हैं, हर चुनाव में धर्म की बात, जाति की बात, और आप गुमराह हो जाते हैं और आप उसी आधार पे अपना वोट डाल देते हैं। और मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई हूँ आपसे कहने के लिए, अपने लिए अपना वोट दो, अपनी समस्याओं के आधार पर दो। किसी नेता को मत देखो, पार्टी को मत देखो, आप ये देखो कि भाई विकास कौन लाएगा मेरे गांव में, मेरे जीवन में तरक्की कैसे होगी। कांग्रेस पार्टी बता रही है, ये रहा हमारा न्याय पत्र, सबके लिए कुछ है इसमें। अगर आपको शक है, आपको लगता है कि सिर्फ चुनाव के लिए कह रहे हैं ये लोग, तो पता करो, कोई जानकार है जिसको आप जानते हो जो कर्नाटका में रहता हो, या फिर राजस्थान में, जो पिछली सरकार में राजस्थान में था, या जिसने बघेल जी की छत्तीसगढ़ में सरकार देखी, पूछो क्या ये सच है कि जो कांग्रेस ने गारंटी दी थी वो लागू है तुम्हारे प्रदेश में। खुद जानकारी लो, और जब जानकारी लोगे पता चलेगा कि जहाँ जहाँ हमने गारंटी दी है वहाँ सबसे पहले सरकार बनते ही हमने वो गारंटी लागू की है। हम उस राजनीतिक परंपरा से आते हैं जिसका सबसे महान बेटा आपका बेटा था। महात्मा गांधी जी की राजनीतिक परंपरा से आते हैं, सत्य की परंपरा है। इससे बड़ी हिंदू धर्म में कोई परंपरा नहीं है। जितने भी भगवान हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी संत रहे, सबने हमें यही कहा, सत्य के पथ पर चलो। उसी पथ पर महात्मा गांधी जी चले, उसी पथ पर कांग्रेस पार्टी चली। हाँ, हो सकता है कि कहीं कभी 55 साल सरकार रही कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन उसमें भी सुधार लाए। आज हम एक नई चेतना के साथ आपके सामने आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो देश में हो रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं कि वो पुरानी परंपरा हमारी, सत्य की परंपरा, सेवा की परंपरा, आपके प्रति हर नेता को समर्पित करने की परंपरा आज फिर से देश में लागू हो। तो मैं बहुत लंबी बातें कर चुकी हूँ। आशा है आप, मैं जानती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन आशा है कि जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, कहाँ है मेरी बहन?